नमस्ते, स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो हम सबने सुनी तो है, लेकिन शायद उसकी गहराई को उतना नहीं समझा। कहानी है समझदार खरगोश और मूर्ख शेर की। अब देखिए, ये सिर्फ बच्चों की कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये इस बात का एक जबरदस्त सबक है कि कैसे अक्ल जो है वो बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ जाती है। तो चलिए, इस कहानी की परतों को खोलते हैं। पूरी कहानी का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है शेर, वो शक्तिशाली तो बहुत है, लेकिन उसका जो घमंड है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक शेर का आतंक है। वो राजा तो है, पर उसकी ताकत से जंगल आबाद नहीं बल्कि बर्बाद हो रहा है। वो हर रोज बिना सोचे समझे शिकार करता है, और इसकी वजह से एक ऐसा माहौल बन गया है जो अब और चल नहीं सकता। तो असली प्रॉब्लम क्या है, उस पर आते हैं। बात सिर्फ एक घमंडी राजा की नहीं है, बात है उसके कामों के नतीजों की। वो रोज अंधाधुंध शिकार कर रहा है, और इसका नतीजा पूरे जंगल में खौफ और बेचैनी का आलम है। जानवरों की संख्या इतनी कम हो गई है कि वो खत्म होने की कगार पर हैं। देखिए, ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं रह गई है, खतरा अब ये है कि पूरा का पूरा जंगल ही तबाह हो जाएगा। तो जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचेगा, तब जानवर क्या करते हैं? वो एक काम करते हैं जो शायद उनके बस में है। बातचीत। ये एक तरह से डेस्परेशन में की गई कोशिश है, जिंदगी बचाने की एक आखिरी उम्मीद। तो ये था जानवरों का प्रपोजल। इस लाइन पर गौर कीजिए, अपनी मर्जी से। ये क्या है? ये एक तरह का समझौता है जो डर से पैदा हुआ है। एक बहुत ही भयानक सौदा, ताकि सबके सब एक साथ ना मारे जाएं। मतलब रोज एक की जान देकर बाकियों को बचाने की एक कोशिश। तो सवाल ये है कि ये समझौता काम क्यों कर गया? शेर के लिए तो मामला सिंपल था। उसका ईगो शांत हो रहा था, उससे बिना मेहनत के खाना जो मिल रहा था। और बेचारे जानवरों के लिए, उनके लिए ये बस कुछ वक्त की राहत थी। ये कोई पक्का सल्यूशन नहीं था, बस प्रॉब्लम को कुछ दिन और आगे टालना था। मतलब ये प्लान तो फेल होना ही था, बस ये देखना था कि कब होता है। और फिर होती है एंट्री हमारे हीरो की, चतुरमल, वो समझदार खरगोश। जिस दिन उसकी बारी आती है, वो ये बात अच्छी तरह समझ जाता है कि ये रोज रोज का मरना ये काम नहीं करेगा। उसे कोई असली सल्यूशन ढूंढना ही होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इस खूनी खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। और यह है कहानी का टर्निंग पॉइंट। यहां चतुरमल चुपचाप मौत को स्वीकार करने के बजाय दिमाग चलाना शुरू करता है, एक एक्टिव स्ट्रैटेजिस्ट की तरह। वो ये बात पकड़ लेता है कि शेर की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। और वो क्या है? उसका घमंड। और चतुरमल अपना सारा दांव इसी एक चीज पर लगाने वाला था। अब देखिए, कहानी यहां से कितनी मजेदार हो जाती है। जरा चतुरमल के प्लान पे नजर डालिए। क्या कमाल का प्लान है! ये सिर्फ जान बचाने का कोई जुगाड़ नहीं है, ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक मास्टरपीस है। मतलब दिमागी लड़ाई। हर एक स्टेप बहुत सोच समझकर बनाया गया है। शेर के घमंड को, उसके गुस्से को, हर चीज का फायदा उठाने के लिए। चतुरमल शेर की ताकत से लड़ी नहीं रहा, वो तो उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। खरगोश अपने प्लान को एक्शन में लाता है, और वो शेर के अहंकार को ही एक हथियार बनाकर उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और हुआ क्या? बिल्कुल वही हुआ जो खरगोश ने सोचा था। शेर दिमाग से नहीं, बल्कि अपने घायल ईगो से जवाब दे रहा है। उसे एक चैलेंज मिला, और उसने बिना एक पल सोचे उस चारे को निगल लिया। मतलब खरगोश की स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट काम कर रही थी। तो चतुरमल शेर को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले जाता है और अपना आखिरी जाल बिछाता है। और देखिए, जगह का चुनाव कितना जबरदस्त है। एक गहरा कुआं, एक परफेक्ट इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करने के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती थी? इस पूरे धोखे का जो सबसे मेन एलिमेंट है, वो है परछाई। शेर अपने गुस्से और घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो जिसे देख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। वाह! मतलब उसकी अपनी ही परछाई उसका दुश्मन बन जाती है। और बस उसी एक पल में शेर की किस्मत का फैसला हो जाता है। कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंधा गुस्सा। ये कहानी का वो मोमेंट है जहां उसकी सारी की सारी ताकत बेकार हो जाती है, और उसकी बेवकूफ़ी उसे सीधे मौत के मुंह में ले जाती है। और नतीजा?
शेर कुएं में कूदता है और डूबकर मर जाता है। खरगोश की अक्लमंदी ने न सिर्फ उसकी अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को उस जालिम राजा से आज़ाद करा दिया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बड़ी से बड़ी ताकत को भी धूल चटा सकती है। तो आखिर इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? बिल्कुल साफ है। पहली बात कि असली ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, असली ताकत तो दिमाग और सही स्ट्रैटेजी में होती है। और दूसरी सीख ये है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो घबराने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा हथियार होता है ठंडा दिमाग और सोची समझी चाल। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक शेर या एक खरगोश की नहीं है, ये हम सब की है। क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बैठा है? हमारा अपना घमंड, हमारा अपना अहंकार जो हमें सच देखने ही नहीं देता। इस पर सोचिएगा ज़रूर।